everyone. Myself ESB Kannoje, Assistant Professor Botany, Government Gundadur, PG College, Kondagaon. Today my topic is हेटेरोस्पोरी. तो हेटेरोस्पोरी क्या है, आज हम उसके बारे में चर्चा करेंगे. तो हमारा टॉपिक है हेटेरोस्पोरी. हेटेरोस्पोरी से तात्पर्य है कि किसी भी स्पीसीज के, सेम स्पीसीज के जो सेम या एक प्लांट में दो प्रकार के स्पोर का पाया जाना, और वह स्पोर्स जो होते हैं साइज में, स्ट्रक्चर में, शेप में, सेक्सुअल बिहेवियर में एंड डेवलपमेंट पैटर्न में एक दूसरे से भिन्न होते हैं. ऐसे स्पोर्स हेटेरोस्पोरी कहलाते हैं. और ऐसे प्लांट जिनमें यह पाया जाता है, हम ऐसे प्लांट को हेटेरोस्पोरस प्लांट के नाम से जानते हैं. अगर हम इवोल्यूशन की दृष्टि से बात करें तो ब्रायोफिटिक प्लांट होमोस्पोरस होते हैं, और सर्वप्रथम हेटेरोस्पोरस या हेटेरोस्पोरी की उत्पत्ति जो है वह टेरिडोफिटिक प्लांट में हुआ, जिसकी प्रमाण हमें डिफरेंट टाइप्स के पैलियोबोटनिकल एविडेंस से भी मिलते हैं. और वर्तमान में बहुत सारे प्लांट्स ऐसे हैं, 8 ऐसे टेरिडोफिटिक प्लांट पाए जाते हैं जिनमें हेटेरोस्पोरी मिलता है. और यह हेटेरोस्पोरी से ही आगे चल करके सीड बनने की प्रोसेस प्रारंभ हुआ. और आज हम देखते हैं जो सीड प्लांट हमारे बीच है, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, जिसमें सीड का निर्माण हुआ, उसमें भी हेटेरोस्पोरी पाई जाती है. अतः हम कह सकते हैं कि यह हेटेरोस्पोरी से ही सीड का निर्माण हुआ. अतः यह एक महत्वपूर्ण फिनोमेना है जिससे सीड का निर्माण हुआ. तो ये जो हेटेरोस्पोरी है, इसकी जो उत्पत्ति है वह पेलियोजोइक इरा की डिवोनियन पीरियड से माना जाता है. तो आज हम देखते हैं हेटेरोस्पोरी क्या है. तो हेटेरोस्पोरी इज ए प्रोडक्शन ऑफ two types of spore on single plant of same species which are different from each other in size, shape, sexual behavior, development pattern, called heterospory. And such as plant heterosporous. तो हेटेरोस्पोरी का जो उत्पत्ति है, वो मैंने बात किया कि जियोलॉजिकल टाइम स्केल के अनुसार पे यह डिवोनियन काल जो है, पेलियोजोइक इरा की डिवोनियन पीरियड में इसकी उत्पत्ति हुई है. अब हम बात करते हैं कि जो हेटेरोस्पोरी है, तो जिस तरह से प्लांट में स्पोर्स पाए जाते हैं, उस स्पोर्स पाए जाने के बेस पे दो प्रकार के प्लांट्स होते हैं. एक होता है होमोस्पोरस और दूसरा होता है हेटेरोस्पोरस. अगर किसी प्लांट में दो सेम आकार, साइज, शेप के अगर स्पोर्स पाए जाते हैं तो हम कहते हैं उसको होमोस्पोरस, और टू डिफरेंट टाइप्स के अगर स्पोर्स पाए जाते हैं तो कहलाते हैं हेटेरोस्पोरस. तो हम पहली बात करते हैं होमोस्पोरस की. कैरेक्टर ऑफ होमोस्पोरस. कैरेक्टर्स ऑफ होमोस्पोरी. तो कुछ बात
में चर्चा हम करेंगे कि होमोस्पोरी क्या होती है। कुछ कैरेक्टर्स होते हैं। होमोस्पोरस मीन्स होता है इक्वल साइज एंड शेप ऑफ स्पोर्स, इक्वल साइज एंड शेप ऑफ स्पोर कॉल्ड होमोस्पोरी। क्लियर। सेकेंड, डेवलपमेंट यूस्पोरेंजिएट टाइप का होता है। डेवलपमेंट ऑफ यूस्पोरेंजिएट। यूस्पोरेंजिएट मीन्स ग्रुप ऑफ सेल से अगर किसी स्पोरेंजिया का स्पोर्स का विकास होता है तो हम उसको यूस्पोरेंजिएट कहते हैं। थर्ड, दिस इज एंडोस्पोरिक। एंडोस्पोरिक मीन्स होता है इनसाइड वॉल, इनसाइड वॉल। तो यह जो होते हैं वॉल के अंदर होते हैं और न्यूट्रिशन के लिए अपने जो स्पोरोफिटिक प्लांट है उस पर डिपेंड रहते हैं। थर्ड, फोर्थ, स्मॉलर इन साइज, स्मॉलर इन साइज। यह साइज में छोटे होते हैं जिसको हम माइक्रोस्पोर भी कहते हैं। फोर्थ, फाइव, जो माइक्रोस्पोर होते हैं वो डेवलपिंग माइक्रोस्पोरेंजिया कर सकते हैं। तो माइक्रोस्पोर इज डेवलप्ड इन माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर इसका डेवलपमेंट होता है। एंड 6 पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, तो माइक्रोस्पोर फॉर्मेशन ऑफ बाइसेक्सुअल गैमेटोफाइट, फॉर्मेशन ऑफ बाइसेक्सुअल गैमेटोफाइट बाय germination of spores और माइक्रोस्पोर्स। तो होमोस्पोरिस जो प्लांट होते हैं उनके यहाँ करेक्टर होते हैं। होमोस्पोरस मतलब इक्वल साइज के होते हैं और यहाँ पर डिफाइन नहीं होता है, अलग अलग मेल और फीमेल गैमेटोफाइट के निर्माण होने के लिए अलग अलग स्पोर्स नहीं होते हैं। इसलिए जो फॉर्मेशन होता है यहाँ पर जो गैमेटोफाइट वह बाइसेक्सुअल गैमेटोफाइट का निर्माण होता है जिसमें फिर अलग अलग स्ट्रेन्स के गैमेट्स का निर्माण होता है। तो एग्जाम्पल तौर पर देखा जाए तो टेरिडोफिटिक प्लांट में भी यह पाए जाते हैं, जैसे कि लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम में यह क्या होते हैं, होमोस्पोरिक कंडीशन में पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं, मेन हमारा टॉपिक जो है वह हेटेरोस्पोरी। अगला है कैरेक्टर ऑफ हेटेरोस्पोरी। कैरेक्टर ऑफ हेटेरोस्पोरी। तो हेटेरोस्पोरी क्या होते हैं, दो डिफरेंट टाइप्स के सीड का स्पोर्स का पाया जाना ही क्या कहलाता है, हेटेरोस्पोरी कहलाता है। तो हम इसी कैरेक्टर पे बात करते हैं, तो कर सकते हैं टू डिफरेंट साइज एंड शेप स्पोर्स। टू डिफरेंट साइज एंड शेप का स्पोर्स में पाया जाता है। सेकेंड आता है कि वन आर स्मॉलर, वन आर स्मॉलर कॉल्ड माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर्स जो छोटे साइज होते हैं हम उसको क्या कहते हैं, उसको माइक्रोस्पोर कहते हैं। थर्ड, द माइक्रोस्पोर मेल गैमेटोफाइट का निर्माण करता है। तो जर्मिनेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेटोफाइट by germination of
जर्मिनेशन ऑफ माइक्रोस्पोर। तो अब यहां पर डिफाइन हो गया कि माइक्रोस्पोर बनाते हैं मेल गैमेटोफाइट। एंड नेक्स्ट पॉइंट, सेकेंड आर लार्जर, सेकेंड स्पोर्स आर लार्जर इन साइज, कॉल्ड मेगा स्पोर्स। और मेगा स्पोर्स कहाँ बनते हैं? मेगा स्पोरेंजियम के अंदर पे। तो बन कर सकते हैं मेगा स्पोर डेवलप्ड इन मेगा स्पोरेंजियम एंड डेवलप्ड इन मेगा स्पोरेंजियम। ठीक है, मेगा स्पोरेंजियम के अंदर यह डेवलप होता है। और हम बात करते हैं नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट बाय जर्मिनेशन ऑफ मेगास्पोर्स। फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट बाय जर्मिनेशन ऑफ मेगास्पोर्स। तो इस तरह से माइक्रोस्पोर से मेल गैमेटोफाइट और मेगास्पोर से फीमेल गैमेटोफाइट का निर्माण होता है। तो इस तरह से टू डिफरेंट टाइप्स के स्पोर्स के द्वारा हम देखते हैं कि अलग अलग गैमेट्स का फॉर्मेशन होते हैं। इसी कारण हम इसको क्या बोलते हैं? हेटेरोस्पोरी के नाम से जानते हैं। कुल 8 ऐसे स्पीसीज है, ऐसे डेरोफिटिक प्लांट है जो हेटेरोस्पोरिक होती है। इसको हम देखते हैं कौन कौन से हुआ एग्जाम्पल थ्रू। एग्जाम्पल इजोला, सिलेजिनेला, मार्सेलिया, साल्विनिया, स्टाइलाइटिस, रैगमेलिडियम, पिलोलेरिया एंड आइसोपिटिस। तो ये 8 डेरोफिटिक प्लांट है जिसमें क्या मिलते हैं? हेटेरोस्पोरिस पाए जाते हैं, 2 प्रकार के स्पोर मिलते हैं। तो इसके एग्जाम्पल है। अब हम देखते हैं कि ये हेटेरोस्पोरी में होता क्या है। तो अगर हम बात करते हैं एक स्पोरोफिटिक प्लांट की, ये हुआ प्लांट स्पोरोफिटिक, आउटलाइन में समझेंगे इसको। स्पोरोफिटिक प्लांट होते हैं, यहाँ पर 2 प्रकार के स्पोर का फॉर्मेशन होता है। हमने बात किया है कौन कौन से? माइक्रो स्पोर और दूसरा है मेगा स्पोर। ठीक है, अब ये माइक्रो स्पोर आगे चल करके क्या बनाएगा? मेल गैमेटोफाइट का निर्माण करेगा। मेल गैमेटोफाइट। और मेगा स्पोर जो बनाएगा वह बनाएगा फीमेल गैमेटोफाइट। क्लियर? अब मेल गैमेटोफाइट्स से क्या बनेंगे? मेल गैमिट और फीमेल गैमेटोफाइट से बनेंगे फीमेल गैमिट बनेंगे। अब क्या होता है? मेल गैमिट्स और फीमेल गैमिट्स दोनों में फ्यूजन होगा और फ्यूजन से क्या बन जाएंगे? यहाँ पर जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। और जाइगोट क्या करेगा? पुनः डेवलपमेंट करके
स्पोरोफिटिक प्लांट का निर्माण करेगा। तो इस तरह हमने देखा कि एक प्लांट में दो डिफरेंट टाइप के स्पोर्स बने और अंततः आकर के एक स्पोरोफिटिक प्लांट में फिर वह डेवलप हो जाता है। तो डिटेल अगर देखा जाए तो यही हेटेरोस्पोरी कहलाता है। अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ हेटेरोस्पोरस प्लांट। स्ट्रक्चर ऑफ हेटेरोस्पोरी। तो यह सिलेजिनेला में पाया जाने वाला जो हेटेरोस्पोर है उसका एक एलएस स्ट्रक्चर हमने यहाँ बनाया है, जिसमें हम देखते हैं कि मेन एक्सिस पाया जाता है बीच में, और वहाँ पर मेन एक्सिस में जो हमारे लीफ लगते हैं और लीफ के ऊपर में ही स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। तो ऐसे लीफ जहाँ स्पोर बनते हैं हम ऐसे लीफ को बोलते हैं स्पोरोफिल, और यही स्पोरोफिल जहाँ पर अगर माइक्रोस्पोर लगते हैं वह माइक्रोस्पोरोफिल कहलाते हैं, और जहाँ पर मेगास्पोरोफिल लगते हैं वह मेगास्पोर लगते हैं वह मेगास्पोरोफिल कहलाते हैं। तो इस तरह से यह इसकी स्ट्रक्चर हुई, जहाँ पर मेगास्पोर और माइक्रोस्पोर अलग अलग ब्रांचेस में या कह सकते हैं कि अलग अलग होते हैं। अब हम देखते हैं ओरिजिन ऑफ हेटेरोस्पोरी। ओरिजिन ऑफ हेटेरोस्पोरी। तो हेटेरोस्पोरी की ओरिजिन ऐसे डायरेक्ट हेटेरोस्पोरी नहीं बन गए होंगे। तो हम देखते हैं कि पहले होमोस्पोरस रहे होंगे प्लांट, और उस होमोस्पोरस से ही डिफरेंट कारणों से किसी का साइज में वृद्धि हुआ, किसी के साइज में कमी हुई, और जिससे दो डिफरेंट टाइप्स के स्पोर्स का निर्माण हुए होंगे। तो इसके लिए एक फैक्ट बनता है कि पहले बने होंगे इंसिपिएंट हेटेरोस्पोरी। एग्जाम्पल जैसे हमारे इक्विसिटम। इसके पश्चात इंटरमीडिएट हेटेरोस्पोरी का फॉर्मेशन हुआ। इंटरमीडिएट हेटेरोस्पोरी। एग्जाम्पल पैल्टीजिला। तो पैल्टीजिला है जिसमें दोनों के बीच में होमोस्पोरस और हेटेरोस्पोरस की इंटरमीडिएट कंडीशन, और फिर आगे चल करके कंप्लीट हेटेरोस्पोरी का निर्माण हुआ। कंप्लीट हेटेरोस्पोरी का फॉर्मेशन हुआ। और जैसे कि एग्जांपल इसका मिलता है, आप जानते हैं एजोला या मार्सिलिया। ठीक है। तो इस तरह से इसकी ओरिजिन हुई होगी। अगर हम डायग्रामेटिक दृष्टि से देखें तो क्लियर हो जाएगा कि प्रारंभिक जो होमोस्पोरस स्पोरेंजिया हुआ, इसमें मल्टी नंबर्स ऑफ
स्पोर्स, मल्टी नंबर्स ऑफ स्पोर्स होते थे। फिर क्या हुआ, स्पोर्स में रिडक्शन हुआ, स्पोर में रिडक्शन हुआ, इसमें स्पोर्स की संख्या में कमी आई और कम होने से स्पोर्स की संख्या लेस हो गई, संख्या में कमी हुई। फिर होता है आगे चल करके स्पोर्स संख्या में कम होने से यह इनलार्जमेंट हुआ, इनलार्ज ऑफ स्पोर्स हुए और जिससे कुछ स्पोर्स की साइज में वृद्धि हुई। फिर आता है न्यूट्रिशन फैक्टर्स। न्यूट्रिशन बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है न्यूट्रिशन। जिन स्पोर्ट्स को अधिक मात्रा में न्यूट्रिशन मिला और न्यूट्रिशन मिलने से क्या हुआ, वह एक बड़े स्पोर्ट्स या मेगा स्पोर्ट्स में तब्दील हो गए। इस तरह से और कंटिन्यू स्पोर्ट्स की संख्या में कमी आई। इस तरह से कुछ छोटे स्पोर्ट्स और कुछ बड़े स्पोर्ट्स का फॉर्मेशन हो गया और जिस तरह से दो प्रकार के स्पोर्ट्स का निर्माण हुआ, इसी हम क्या कहते हैं, हेटेरोस्पोरी। तो इस तरह से हेटेरोस्पोरी की ओरिजिन का ये डायग्रामेटिक रूप से जो हमने बताया, इस तरह से हेटेरोस्पोरी का निर्माण हुआ होगा। अब हम बात करते हैं इस ओरिजिन का कुछ एविडेंस पे कि क्या क्या इसके एविडेंस है जिसके बेस पे हम इस ओरिजिन को डिफाइन कर सकते हैं। तो एविडेंसेस ऑफ ओरिजिन। तो ओरिजिन के लिए हम देखते हैं कि तीन प्रकार के इसके लिए एविडेंस दिए गए हैं। तो हम पहली बात करते हैं पेलियोबोटेनिकल ओरिजिन। पेलियोबोटेनिकल ओरिजिन, इसका तात्पर्य यह है कि जो हमें पेलियोबोटेनिकल जो फॉसिल्स मिले हैं, उन फॉसिल्स में हेटेरोस्पोरी पाई जाती थी, जो हमें खुदाई के पश्चात मिले हैं, उसके बेस पे हम यह प्रमाणित करते हैं कि पेलियोबोटेनिकल एविडेंस के आधार पे भी कि हेटेरोस्पोरी पाई जाती थी। तो फॉसिल्स रिकॉर्ड के बेस पे, फॉसिल्स रिकॉर्ड, तो फॉसिल्स रिकॉर्ड मिलते हैं उनके बेस पे। तो देखा गया है कि कुछ टेरिडोफिटिक प्लांट के जो क्लासेस है, जैसे लाइकोप्सिडा, स्फिनोप्सिडा, टेरिडोप्सिडा, इसमें इसके कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जहां पर हमको क्या मिलते हैं, खुदाई के दौरान जो हमें फॉसिल्स रिकॉर्ड प्राप्त हुए, वहां पर हेटेरोस्पोरी पाया गया है। और यह जो फॉसिल्स हमें जो मिले हैं वह कहाँ कब के हैं, डिवोनियन इरा, डिवोनियन पीरियड जो होता है, और अर्ली कार्बोनिफेरस। जैसे हम सब जानते हैं कि कार्बोनिफेरस जो पीरियड आया, वहाँ पर मुख्य रूप से टेरिडोफिटिक प्लांट अधिकता में पाया गया और वहीं पर यह विलुप्त होने का जो पीरियड को हम कार्बोनिफेरस के नाम से जानते हैं, क्योंकि यहीं पर अपन देखते हैं कि अधिक मात्रा में कोल डिपॉजिट इसी युग का पाया जाता है। कुछ वैज्ञानिकों ने बताया कि स्कॉट नामक वैज्ञानिक के अनुसार, स्कॉट नामक वैज्ञानिक ने एक प्लांट को फॉसिल्स रिकॉर्ड प्राप्त किया, कैलोमेटोथिका। तो कैलोमेटोथिका के दो स्पीसीज, कैलोमेटा बेनियाना और कैलोमेटा केसियाना, कैलोमेटोथिका केसियाना, ये दो स्पीसीज है। तो पहला स्पीसीज उन्होंने प्राप्त किया होमोस्पोरस और दूसरा स्पीसीज था वह हेटेरोस्पोरस। तो इस तरह से फॉसिल्स रिकॉर्ड के आधार पर इन्होंने यहाँ क्लियर किया कि दो प्रकार के स्पोर्स मिलते थे। तत्पश्चात लाइकोपर्डान, लाइकोकार्पॉन, ये प्लांट की फॉसिल्स रिकॉर्ड प्राप्त हुए, जहां पर यह देखा गया, स्टीवन नामक वैज्ञानिक ने देखा कि क्या होता है यहाँ पर कि जो चार यहाँ पर मिलते हैं मेगा स्पोर्स, 4 मेगा स्पोर, उसमें से 3 मेगा स्पोर क्या हो जाते हैं, यह डिजनरेट हो जाते हैं और केवल एक ही मेगा स्पोर
फंक्शनल होते हैं, यह प्रोसेस रिगार्ड में प्राप्त किया। दूसरा है लेपिडोस्ट्रोबिनस, लेपिडोस्ट्रोबस यहाँ पर देखा गया कि कुछ स्पोर्स जो है वह नष्ट होते हुए स्पोर के बीच में पाए जाते हैं। तो इस तरह यह होता है कि जो नष्ट होते स्पोर्स है मतलब उसको न्यूट्रिशन के रूप में प्राप्त करता है, और कुछ स्पोर्स अपने साइज में वृद्धि करके मेगा स्पोर का निर्माण करता है। तो इस तरह से पैलियोबॉटनिकल इवेंट से यह क्लियर होता है कि वहाँ पर भी हेटेरोस्पोरी के वो यह प्रमाणित करता है। क्लियर। सेकेंड पॉइंट अपन देखते हैं, वह है डेवलपमेंटल एविडेंस। दूसरा हो जाएगा डेवलपमेंटल एविडेंस, डेवलपमेंटल इवाइडेंसेस। तो हम देखते हैं कि जो स्पोर होते हैं, चाहे वो माइक्रो स्पोर हो या मेगा स्पोर हो, ठीक है, दोनों में जो डेवलपमेंट की प्रोसेस होती है वह कुछ दूर तक के सेम होती है। जब स्पोरोसाइट्स का निर्माण होता है, स्पोरोसाइट्स का निर्माण होता है तो यहाँ तक की डेवलपमेंट माइक्रो स्पोर और मेगा स्पोर में दोनों में सेम होती है। तत्पश्चात क्या होता है कि माइक्रो स्पोर में डेवलपमेंट तीव्र गति से होती है और बहुत अधिक संख्या में, मेनी नंबर्स ऑफ माइक्रो स्पोर का फॉर्मेशन यह कर लेता है। परंतु क्या होता है मेगा स्पोर में देखा जाता है कि यहाँ पर डिवीजन जो है प्रोसेस धीमी हो जाती है और यहाँ पर मियोसिस की क्रिया होती है जिससे केवल 4 मेगा स्पोर्स का निर्माण होते हैं और उसमें से 3 डिजेनरेट हो जाते हैं और एक एक्टिव होता है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि डेवलपमेंट की बेस पर ही हेटेरोस्पोर का निर्माण हुआ है। अगर इस तरह से डेवलपमेंट नहीं होता तो हेटेरोस्पोरी का निर्माण नहीं होता। तो यह भी प्रमाणित करता है कि डेवलपमेंट की बेस पे हेटेरोस्पोर का निर्माण हुआ है, जो यह भी एविडेंस के रूप में हमें देखने को मिलता है। थर्ड, एक्सपेरिमेंटल एविडेंस, एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस मतलब प्रयोग के आधार पे। तो वैज्ञानिकों ने प्रयोग किया मार्सिलिया और सिलेजिनेला की प्लांट्स में, मार्सिलिया और सिलेजिनेला में एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट से क्या किए कि जो स्पोर्स हैं इसके, उस स्पोर को न्यूट्रिशन दिया गया। तो अपन बोलते हैं न्यूट्रिशन बेस। तो न्यूट्रिशन दिया गया, तो न्यूट्रिशन जिस प्लांट को या जिस स्पोर को अधिक मात्रा में पोषण प्राप्त होता है वह क्या हुए, साइज में बड़े हो गए, और जिनको न्यूट्रिशन कम मिला वह साइज में छोटे रह गए। तो बड़े जो है मेगा स्पोर और छोटे जो रह गए वह माइक्रो स्पोर्स कहलाते हैं। तो इस तरह से एक्सपेरिमेंट के बेस पर भी हम हेटेरोस्पोरी को प्रमाणित करते हैं। तो इस तरह से ये जो इसका एविडेंस है यह भी क्लियर हुआ। अब हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन हेटेरोस्पोर्स एंड होमोस्पोर्स। तो हम देखते हैं होमोस्पोरी और हेटेरोस्पोरी में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। कभी कभी एग्जाम्स में ये पूछे जाते हैं डिफरेंस बिटवीन होमोस्पोरी एंड हेटेरोस्पोरी। तो होमोस्पोरी द प्रोडक्शन ऑफ सिंगल काइंड ऑफ स्पोर ओनली माइक्रो नॉन मेगा स्पोर, तो केवल माइक्रो स्पोर बनते हैं। एंड हेटेरोस्पोरी में प्रोडक्शन ऑफ 2 टाइप ऑफ स्पोर्स हमने बात किया है, डिफरेंट साइज, शेप एंड डेवलपमेंट पैटर्न, माइक्रो एंड मेगा स्पोर्स। माइक्रो स्पोर्स डेवलप इन मेल गैमेटोफाइट्स एंड मेगा स्पोर डेवलप इन फीमेल गैमेटोफाइट्स। क्लियर। दूसरा है ऑकर इन द सीडलेस वैस्कुलर प्लांट एंड ब्रायोफाइटा। ये सीडलेस वैस्कुलर प्लांट में पाए जाते हैं और कुछ ब्रायोफाइट्स में मिलते हैं। बट हेटेरोस्पोरी ऑकर इन सीड प्लांट और सम टेरिडोफाइट, जो मैंने आपको 8 प्रकार के जो प्लांट्स का नाम बताया। थर्ड है सेक्स डिफरेंशिएशन ऑकर एट द गैमेटोफिटिक स्टेज। तो सेक्स का जो उसका डिफरेंशिएशन होता है वह गैमेटोफिटिक स्टेज में होता है होमोस्पोरी का, लेकिन हेटेरोस्पोरी का डिफरेंशिएशन कहाँ पर होता है, स्पोरोफिटिक स्टेज में देखने को मिलता है। फोर्थ है नॉट प्रोड्यूस सीड, यह सीड नहीं बनाते हैं। प्रोड्यूस जनरली सीड, हेटेरोस्पोरी जो है आगे चलकर जो जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म है वह सीड का निर्माण करते हैं। फिर देखते हैं अपन ऑकर इन प्रिमिटिव प्लांट, यह
प्रिमिटिव प्लांट्स में देखने को मिलते हैं, ऑकर इन मोर कॉम्प्लेक्स एंजियोस्पर्मिक एंड जिम्नोस्पर्मिक प्लांट। तो ये इनके हुए दोनों के डिफरेंस। अब हम देखते हैं इनके बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। तो हेटेरोस्पोरी का बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या है, उस पर हम अब चर्चा करते हैं। बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंट ऑफ हेटेरोस्पोरी। तो हेटेरोस्पोरी की इंपॉर्टेंट क्या है, हम उस पर बात करेंगे। पहला, सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन, तो लिंग निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका यह हेटेरोस्पोरी निभाता है। जिस तरह से हमने बात किया कि माइक्रोस्पोर जो है मेल गेमेटोफाइट, जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है उसको निर्माण करता है, और मेगास्पोर जो है वह फीमेल गेमेटोफाइट जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है का निर्माण करता है। इस तरह से यह फिक्स होता है कि कौन सा स्पोर्स मेल सेक्स ऑर्गन का निर्माण करेगा और कौन फीमेल सेक्स ऑर्गन का निर्माण करेगा। इस तरह से सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए यह एक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट फिनोमेना है हेटेरोस्पोरी। दूसरा है इंडिपेंडेंट न्यूट्रिशन। इंडिपेंडेंट न्यूट्रिशन। इंडिपेंडेंट न्यूट्रिशन मतलब एक तरह से क्या होता है, एक्सोस्पोरिक होता है ये प्लांट जो होते हैं हेटेरोस्पोरी। तो आउटसाइड आप स्पोर्स वाल के पाए जाते हैं, सॉरी आउटसाइड आप वॉल के पाए जाते हैं, और इसको न्यूट्रिशन के लिए स्पोरोफाइट पर डिपेंड नहीं रहते हैं, जिससे इसकी विकास करने की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो इस तरह से इंडिपेंडेंट न्यूट्रिशन पाया जाना हेटेरोस्पोरी का एक मेन बायोलॉजिकल सिग्निफिकेशन होता है। तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट इसका बायोलॉजिकल सिग्निफिकेशन है वो है सीड हैबिट। सीड हैबिट या सीड फॉर्मेशन। सीड फॉर्मेशन में इसका महत्वपूर्ण बायोलॉजिकल सिग्निफिकेशन देखने को मिलता है, क्योंकि हम देखते हैं कि हेटेरोस्पोरी में 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर बनेंगे, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर बनने से क्या होगा, मेल गैमेट फीमेल गैमेट निर्माण करेंगे, दोनों में फ्यूजन होगा, और जो मेगास्पोर वाला जो पार्ट होते हैं उस मेगास्पोर में न्यूट्रिशन प्राप्त करके वो अपने साइज में वृद्धि करेगा, और जो उसके वॉल होते हैं, आसपास के जो वॉल होते हैं जो स्टेराइल होते हैं, वह एक तरह से सीड वॉल का फॉर्मेशन करता है, एक टेग्यूमेंट का निर्माण करता है, जो कि एक सीड बनने की प्रोसेस की तरह होता है, जिससे कारण सीड हैबिट या सीड फॉर्मेशन में यह हेटेरोस्पोरी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए हम देख सकते हैं कि यह एक मेगास्पोर हुआ। मेगास्पोर अपने साइज में अगर वृद्धि करता है और इसके आसपास की जो भी सेल्स है, यह जो न्यूक्लियस या इंटेग्यूमेंट का यह निर्माण कर लेता है। तो इस तरह से एक सीड का निर्माण आगे चल करके हेटेरोस्पोरी से ही हुआ है। उसको हम नेक्स्ट पीरियड में पढ़ेंगे, सीड हैबिट, तो उसका भी हेटेरोस्पोरी से कनेक्शन होता है, तो उसको हम नेक्स्ट पीरियड में चर्चा करेंगे। और हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच।